एलारा दिल्ली की भीड़ भरी सड़कों पर चल रही थी। शहर उसके आसपास हलचल भरा था, फिर भी वह अकेला महसूस कर रही थी। कारों के हॉर्न बज रहे थे, लोग भाग रहे थे, विक्रेता आवाजें लगा रहे थे, लेकिन यह सब दूर लग रहा था, जैसे वह किसी धुंधली खिड़की से देख रही हो। वह हमेशा ऐसा ही महसूस करती थी, बेगाना, समय से बाहर। उसकी दिनचर्या साधारण थी, उठो, काम पर जाओ, घर आ जाओ, दोहराएं। लेकिन कुछ कमी थी, खुद का एक हिस्सा जिसका वह नाम नहीं ले सकती थी। वह अपने प्रतिबिंब को घूरती रहती, सोच रही थी कि वह वास्तव में कौन है। पीछे देखता हुआ चेहरा जाना पहचाना और अजीब दोनों लग रहा था, जैसे कि यह उससे भी राज छुपाए हुए हो। रात में उसने उन जगहों के सपने देखे जहां वह कभी नहीं गई थी, उन लोगों से जिनसे वह कभी नहीं मिली थी, लेकिन वे असली लगे, उसके जागने वाले जीवन से भी ज्यादा वास्तविक। वह चौंक कर उठ जाती, यादों को थामते हुए जो धुएं की तरह फिसल गईं, केवल नुकसान की एक सुस्त भावना छोड़कर, और कुछ और के लिए तड़प। एक दिन उसने घर जाने के लिए एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया, नीरसता को तोड़ने के लिए, कुछ तलाशने के लिए, कुछ भी। वह नहीं जानती थी क्या, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों का अपना दिमाग है, उसे अपरिचित गलियों में ले जाना, ढहती इमारतों के पार, जब तक उसने खुद को शहर के उस हिस्से में नहीं पाया जहां वह पहले कभी नहीं गई थी। यहां पुराना और नया मिश्रित था, जैसे समय ही भ्रमित हो गया हो। एलारा की नज़र दो इमारतों के बीच एक संकरे से गैप पर पड़ी। ये वहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह था, अंधेरे का एक टुकड़ा जो इशारा करता हुआ प्रतीत होता था। वह हिचकिचाई, फिर आगे बढ़ी। शहर का शोर फीका पड़ गया, उसकी जगह एक उम्मीद भरी खामोशी ने ले ली। वह एक छोटे से आंगन में निकली, प्राचीन पत्थर उसके पैरों तले फुसफुसाए, और वह रहा, एक किताबों की दुकान। इसके पुराने चिन्ह पर लिखा था, इकोज ऑन ऑफ इटर्निटी। खिड़कियां एक गर्म आमंत्रित रोशनी से चमक रही थीं। एलारा का दिल तेज हो गया, उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी रहस्य को खोज निकाला हो, ब्रह्मांड की एक छिपी हुई जेब। दरवाजे तक पहुंचते ही उसका हाथ कांप उठा, उसके अंदर प्रवेश करते ही ऊपर लगी घंटी धीरे से बज उठी। पुरानी किताबों की गंध ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। धूल के कण सुनहरी रोशनी की किरणों में नाच रहे थे। अलमारियां फर्श से छत तक फैली हुई थी, हर आकार और रंग के संस्करणों से लदा हुआ। कुछ प्राचीन लग रहे थे, अन्य बिल्कुल नया। सभी एक शांत ऊर्जा के साथ स्पंदित होते प्रतीत होते थे, जैसे अंदर के शब्द जीवित हों, पढ़े जाने की प्रतीक्षा में। एलारा गलियारों में घूमती रही, उसकी उंगलियां रीढ़ की हड्डी के साथ साथ चल रही थीं। उसे एक खिंचाव महसूस हुआ, उसकी आत्मा पर एक कोमल झटका, उसे दुकान में और गहराई तक ले जाना। छाया में छिपे एक भाग में, वहां एक छोटी सी मेज पर एक ही किताब रखी थी। इसका आवरण घिसे हुए चमड़े का था, कोई उपाधि नहीं, कोई लेखक नहीं, बस सोने में उभरा हुआ एक जटिल प्रतीक, एक वृत्त के भीतर एक सर्पिल। एलारा की सांस रुक गई। वह इस प्रतीक को जानती थी, लेकिन कहां से? मैं देख रहा हूं कि तुमने इसे पा लिया है, आवाज ने एलारा को चौंका दिया। उसने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा व्यक्ति उसे देख रहा था। उसकी आंखों में ज्ञान और शरारत चमक रही थी। मैं एजरा हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इकोज ऑन ऑफ इटर्निटी में आपका स्वागत है। एलारा सहज महसूस कर रही थी, जैसे वह एजरा को बरसों से जानती हो, शायद जन्मों से। एजरा एक बहुत छोटे आदमी की तरह इनायत से हिल गया। उनके सफेद बालों और दाढ़ी ने उन्हें अधिकार का एहसास कराया, लेकिन उनकी मुस्कान दयालु थी। दादाजी, वह किताब तुम्हारा इंतजार कर रही थी, उसने कहा। एलारा का माथा सिकुड़ गया। मेरे लिए? पर कैसे? एजरा चकरा गया। कुछ किताबें अपने पाठक खुद चुनती हैं, इसने आपको चुना है। एलारा ने किताब उठाई, उसे अपने हाथों में गर्मी महसूस हुई। जिंदा। यह क्या है? एजरा की आंखें गंभीर हो गईं। एक पत्रिका। किस प्रकार का? आपकी आत्मा की यादों को अनलॉक करने की कुंजी। एलारा का दिल तेज हो गया। यह पागलपन था, और अभी तक यह सही लगा, लंबी यात्रा के बाद घर आने जैसा। तुम खोज कर रहे हो? एजरा ने कहा। यह कोई सवाल नहीं था, बेगाना महसूस करना, जैसे तुम यहाँ के नहीं हो। एलारा ने सिर हिलाया, दंग रह गई। तुम्हें कैसे पता? एजरा धीरे से मुस्कुराया। क्योंकि मैंने उस लुक को पहले भी देखा है, तुम्हारी उम्र से कहीं ज्यादा उम्र की आंखों में, और बहुत छोटा। पत्रिका आपको याद रखने में मदद करेगी, लेकिन यात्रा आपकी अपनी है। उस रात एलारा अपने अपार्टमेंट में बैठी थी। पत्रिका उसके सामने पड़ी थी। वह हिचकिचाई, फिर उसे खोला।
पृष्ठ खाली थे। उस पर निराशा छा गई। लेकिन फिर एक शब्द प्रकट हुआ, मानो किसी अदृश्य हाथ ने लिखा हो। सपना। नरेटर एलारा हाँफने लगी। शब्द फीका पड़ गया, उसकी जगह दूसरा आ गया। S1 मीडिया। फेडिंग क्रिकेट वर्ड्स, रिप्लेसमेंट इन क्रिकेट गेम, याद रखना। उसकी पलकें भारी हो गई, वह बह गई और फिर वह गिर रही थी। समय और स्थान के माध्यम से रंग उसके चारों ओर घूमते रहे, गूंजती आवाजें, बीते हुए जीवन के टुकड़े। वह धीरे से उतरी एक ऐसे शरीर में जो उसका नहीं था, लेकिन जाना पहचाना था। वह प्राचीन मिस्र में एक पुजारिन थी जो देवताओं की सेवा कर रही थी। पिरामिड दूर से सफेद चमक रहे थे। वह सूरज की गर्मी, अपने औपचारिक वस्त्रों का भार महसूस कर सकती थी। दृश्य बदल गया। अब वह एक वाइकिंग योद्धा थी। उसके होठों पर नमक का स्वाद, समुद्री चिड़ियों का रोना, उसकी रगों में दौड़ता रोमांच। उसने अपनी बाहों में ताकत, अपने दिल में साहस, अपने कबीले के प्रति वफादारी को महसूस किया। एक और बदलाव, एक पुनर्जागरण चित्रकार, तेल और तारपीन की गंध, सृजन का जुनून उसके अंदर जल रहा है। एलारा चौंक कर उठी, हवा के लिए हाँफ रही थी। पत्रिका उसके पास खुली पड़ी थी। उसके पन्ने अब जटिल रेखा चित्रों से भरे हुए थे, उसके सपनों के दृश्य, उसके पिछले जन्मों से। उसने पन्नों को छुआ, स्याही अभी भी गीली थी, मानो यादें खुद कागज पर बिखर गई हों। वह एक ऐसी निश्चितता के साथ जानती थी जिसने उसे हिलाकर रख दिया था कि ये केवल सपने नहीं थे, वे यादें थीं, उसकी यादें। अगले हफ्तों में एलारा की रातें दर्शनों से भर गईं। उसने 100 जीवन जिए, 1000, हर एक अलग, फिर भी जुड़ा हुआ। वह रोम में एक गुलाम थी, भारत में एक रानी, जापान में एक समुराई, अमेरिकी पश्चिम में एक पथ प्रदर्शक। प्रत्येक जीवन के साथ उसने सीखा, बढ़ी, विकसित हुई। उसकी आत्मा की टेपेस्ट्री उसके सामने प्रकट हुई। दिन में वह इकोज ऑफ इटर्निटी लौट आती थी। एजरा हमेशा वहां रहता था, उसे धीरे से मार्गदर्शन करता था, उन सवालों के जवाब देता था जो वह पूछना नहीं जानती थी। मैं ये जिंदगी क्यों देख रही हूँ? ये समझने के लिए कि आप कौन हैं, आप हमेशा से कौन रहे हैं और आप क्या बन सकते हैं। एलारा ने सिर हिलाया। वह समझने लगी थी। जितना अधिक उसने याद किया, उतना ही अधिक जुड़ाव उसने महसूस किया, खुद से, दूसरों से, अपने आसपास की दुनिया से। जो शहर कभी इतना अलग थलग लगता था, अब वह एक पुराने दोस्त जैसा लगता था। उसने हर जगह अपने पिछले जीवन की गूंज देखी, वास्तुकला में, अजनबियों के चेहरों में, उस हवा में ही जिससे वह सांस लेती थी। सब कुछ जुड़ा हुआ था, एक भव्य शाश्वत नृत्य। आखिरी रात एलारा ने खुद का सपना देखा, जैसी वह अभी थी, लेकिन उसने खुद को अपने सभी पिछले लोगों की नजरों से देखा। उसने उनके प्यार, उनके गर्व, उनकी आशा को महसूस किया। वह आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान लिए उठी। पत्रिका उसके पास पड़ी थी, उसके पन्ने अब फिर से खाली हो गए थे, लेकिन एलारा को अब इसकी जरूरत नहीं थी। यादें अब उसका हिस्सा थी, हमेशा से रही हैं। वह अब समझ गई थी, जीवन एक रेखा नहीं बल्कि एक चक्र है, अनंत।